बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज की इम्पॉर्टेंट डिस्कशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 21 दिसंबर 2023 को खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो आज हम इसको कंप्लीट 45 MCQ आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। और आज हम ये भी बात करेंगे कि इसके जो मेरिट एक्सपेक्टेड है वो कहाँ तक इसका एक्सपेक्टेड होगा मेरिट। तो आज की जो डिस्कशन होगी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज विच ऑर्डर। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ कम्प्लेक्स भी थे। रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज विच ऑर्डर। तो रेडियो एक्टिव जो डिके होता है या न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, डेंसिटी ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू दी। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, शॉर्टकट बता देता हूँ याद रखने के लिए। डेंसिटी दैट इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट, ये है याद रखने का फार्मूला। ये है प्रेशर, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, दिस इज द जनरल गैस कांस्टेंट एंड दिस इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखें तो जो डेंसिटी है दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द SN1 रिएक्शन। तो जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उनके अंदर फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है और फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा कार्बोकेटाइन भी बनता है। और इसके साथ साथ जो हमारा रेट होता है इस केस में, रेट दैट इज इक्वल टू इन केस ऑफ SN1 वो जस्ट ओनली सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड की सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इट मीन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसकी मॉलिक्युलैरिटी भी ओनली वन होती है। अल्काइल हैलाइड इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। मॉलिक्युलैरिटी भी वन होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वन होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बस जस्ट एक स्पेलिंग की मिस्टेक थी और स्टूडेंट जो है ना वो कोई 2 हेक्सीन लगा के आ रहा था, कोई 3 हेक्सीन। तो यहाँ पे देखें, अगर हम एक्चुअली में बात करें, अगर स्पेलिंग मिस्टेक ना होती तो 2 हेक्सीन भी करेक्ट ऑप्शन है और 3 हेक्सीन भी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये हेक्सीन पे यहाँ पे इसने मिस्टेक की है स्पेलिंग की। 1 हेक्सीन तो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ही सिंगल कार्बन के ऊपर 2 सेम एटम्स लगे हुए हैं। ये भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, 1 ब्यूटीन का भी नहीं हो सकता। यहाँ पे कन्फ्यूजन थी तो यहाँ पे उसने स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो 2 हेक्सीन इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3 हेक्सीन होगा। तो आप स्ट्रक्चर ड्रा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं कि इसका सिज एंड ट्रांस आइसोमर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द लिगेंड्स आर लिविस एसिड, लिविस बेस, न्यूट्रल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, जो लिगेंड्स होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो दिस इज दी लिविस बेस यहाँ पे एक्ट करती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन। ग्लोबल वार्मिंग जब होती है बेसिकली दिस इज द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और ये फ्लड भी क्रिएट कर सकती है, साइक्लोन। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है साइक्लोन की, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन होता है लार्ज एक रिवॉल्विंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, जिससे आप कह लें कि एक झुरमट सा बन जाता है दरिया के अंदर, पानी के अंदर, समंदर के अंदर, तो उसको कहते हैं साइक्लोन। तो वो भी बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। एंड डिक्रीज इन द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके साथ साथ सम टाइम आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुद ब खुद आग भी भड़क उठती है। तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। और इसके साथ साथ जो हमारी स्पीशीज़ होती हैं वो उनकी नकल मकानी होना स्टार्ट हो जाती है। व्हाट्सएवर बहुत सारी रीजंस हैं इसकी। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये अपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जो पैकेट ऑफ एनर्जी है दिस इज द फोटोन, फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी। स्टूडेंट एक याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी। और इस केस में जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। और आपने देखा होगा गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन आप अगर ड्रा करें तो उसमें आपने देखें कि स्पॉन्टेनिटी को डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव फैक्टर आ रहा है तो ये भी स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है। और जो इंट्रोपी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आ रही है, अगर इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में जो है ना वो क्या करती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इस केस में। तो दिस इज द इंक्रीज इन द इंट्रोपी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VOC इसको स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बर्नट हाइड्रोकार्बन, BHC फॉर बर्नट हाइड्रोकार्बन नो, अनबर्नट हाइड्रोकार्बन यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जनरली जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर अनबर्नट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और ये नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं, ठीक है, और बायो से रिलेटेड है, बायो मालिक्यूल से रिलेटेड हैं, बायो मालिक्यूल्स हैं दीज आर। तो यहाँ पे देखें तो ये तीनों जो हैं दीज आर दी सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो सेलुलोज है, स्टार्च है, दीज आर ऑल दी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इनको कहा जाता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, सेलुलोज। 11वें नंबर पे है हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय, तो ये EDT मेथड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं टाइट्रेशंस करवाते हैं जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, दिस इज नाउन एज कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। और हम क्या करते हैं हमारे एनालाइट या सैंपल को हम टाइट्रेट करवाते हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ EDTA, तो वहाँ पे जाके हम जो हार्ड मेटल्स होती हैं, कीटाइंस होते हैं, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, उनको हम फिर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो दिस इज द EDTA मेथड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन, स्टाइरीन एंड न्यूप्रीन, यहाँ पे उसने देना था पोलीस्टाइरीन, तो ये नोट कर लें, उसको देना चाहिए था। टेफ्लॉन, स्टाइरीन एंड न्यूप्रीन ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द पॉलीमर्स। ये कौन से पॉलीमर्स हैं? दीज आर दी होमोपोलीमर्स इनको कहा जाता है। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें इन दिस केस, तो टेफ्लॉन जो है दिस इज द पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन, टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथेन है, दिस इज द मोनोमर। इसी तरह स्टाइरीन की बात करें तो स्टाइरीन जो है ये पॉलीस्टाइरीन, तो ये स्टाइरीन का पॉलीमर है, यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन होना चाहिए था, स्टाइरीन का पॉलीमर है, सेम रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। और इसके साथ न्यूपरीन जो है ये क्लोरोपरीन जो है उसका ये पॉलीमर है, तो दीज आर ऑल दी होमोपोलीमर्स, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एक्सेलरेटेड बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन से होता है जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। जब प्लांट्स की डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आ जाएगी, और बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जब इन्वायरमेंट में आ जाती हैं और वो यूवी लाइट को क्या कर लेती हैं? कैप्चर कर लेती हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस तरह रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस, जितनी इंडस्ट्रीज़ होंगी तो इमिशंस ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बाकी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इमिट होते हैं। इसी तरह इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, ये भी रिलेटेड है इसी के साथ, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंडन स्मॉग इज फाउंड इन, लंडन स्मॉग जनरली जो है वो विंटर में होती है और ये मॉर्निंग टाइम होती है, तो विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 1 मोल ऑफ डायमंड एंड 1 मोल ऑफ गोल्ड हैव द सेम नंबर ऑफ, देखिए जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, तो जब जिस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल सेम हो तो हमें पता है उसके एटम्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर 6.002 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो इसके उतने ही एटम्स आएंगे, जिनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे उसके उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो एटम्स विल बी द सेम, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अ फर्टाइल सॉइल इज लाइकली टू हैव अ pH, तो जो फर्टाइल सॉइल होती है इसकी जो जनरली pH होती है फॉर दी लार्ज प्रोडक्टिविटी की, अगर हम बात करें इस केस में अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए, तो इसकी जो pH होनी चाहिए वो 6 to 7 होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 6 to 7 इज़ द बेस्ट pH, या कुछ बुक्स के अंदर 5.5 से 7 भी लिखा हुआ है, तो बहरहाल सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 17 है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज सब्सटेंस, बहुत ही सिंपल है, तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स दिस इज दी स्मॉल ट्रांजिशन स्टेट, आप इसको कह लें कि दिस इज द अनस्टेबल और फॉरन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच इज़ नॉट अ मैक्रो मालिक्यूल, कौन सा माइक्रो मालिक्यूल नहीं है? DNA क्या होता है? पॉलीमर होता है, स्टार्च भी पॉलीमर है, इंसुलिन भी पॉलीमर है, एक लंबी चेन्स होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मालिक्यूल्स उसके अंदर जो है मोनोमर्स एक लंबी चेन बना रहे होते हैं, लेकिन जो पाल्मिटेट है दिस इज द सॉल्ट ऑफ पाल्मिटिक एसिड, आपने सुना होगा पाल्मिटिक एसिड इज द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, और इसके अंदर कार्बन के 16 एटम्स होते हैं, तो दिस इज द लिमिटेड चेन, और ये जो है हमारे पास ये मैक्रो मालिक्यूल में नहीं आता, सी ऑप्शन इज द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्प्लेक्स विद बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में जो कम्प्लेक्स बनता है उनको हम क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं, और जनरली ये रिंग टाइप भी होता है। चिलेट्स इज द बेस्ट ऑप्शन। 20 है इन विच मैनर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन एच मॉलिक्यूल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो जिग जेग फॉर्म में ये इसकी अरेंजमेंट होती है लाइक दिस वन, एच एफ ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, और फिर ये फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, देन फ्लोरीन एंड देन H। दिस इज द जिगजैग स्ट्रक्चर, HF की जो मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर वेपर प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज द डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हम देखें तो जो इथॉक्सी इथेन है दिस इज आल्सो द ईथर, आप कह लें इसको डाई इथाइल ईथर, क्या कहते हैं इसको, डाई इथाइल ईथर भी हम इसको कह सकते हैं। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, और इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो ग्रेटर होता है, जल्दी वेपर्स बन जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है द इक्वेशन, जो कि बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ये एक्सप्लेन करती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 23 है विच इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एलिमेंट दैट हैज 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है 26। ये क्रोमियम एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। अगर हम इसकी 1s 2s एंड 2p 3s और इसके साथ साथ 4p 4s एंड 3d, यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और ये 10 12 और 6 कितने हो गए 18 और ये 20 और यहाँ पे आते हैं 4 24। लेकिन क्या होता है क्रोमियम में ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए डी के अंदर अगर 5 ऑर्बिटल होंगे तो हाफ फिल्ड हो जाएगा और वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस भी है क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सिंगल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और 4s में 1 आ जाता है और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो दिस इज द 24 एटॉमिक नंबर जो कि क्रोमियम है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सिल्वर मिरर टेस्ट, और जिसको टॉलन टेस्ट भी कहा जाता है, और सिल्वर टेस्ट जो होता है ये देते हैं एल्डिहाइड्स। ऑल द एल्डिहाइड गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट। ब्यूटानल एल्डिहाइड है, मेथनल है, एथनल है, ऑल दीज गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये कौन से देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। ऑल द एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें नोट कीजिएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इसमें से प्लाटीनियम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड है और इसको हम ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं। आपने वोल्टामीटर के अंदर देखा होगा जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं और उसके अंदर हम इसको एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं प्लाटीनियम को। और 3 टाइप के इलेक्ट्रोड सिस्टम होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हट के इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक में जाएँ तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जिसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो कॉपर है, कैडमियम है, जिंक है, दीज आर ऑल कॉल्ड वर्किंग इलेक्ट्रोड्स। और इसको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ भी किया, डिफरेंट गैल्वानिक सेल के अंदर, वोल्टेक सेल के अंदर इसको हम यूज़ भी करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 26 है इन द रिडॉक्स रिएक्शंस एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ टेक प्लेस। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है। जब ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 27 विच इज़ यूज्ड इन द कैंसर कीमोथेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपर वेबसाइट से ये MCQ लिया गया है। तो टॉपर वेबसाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, वहाँ से आप MCQ की प्रैक्टिस किया करें, मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से आ रहे होते हैं। तो सिस्प्लाटिन इज़ द इम्पॉर्टेंट, आप कह लें कि इसको ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग भी है। इट इज़ अ वेल नाउन कीमोथेरापिटिक ड्रग है और ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ होती है। ब्लैडर का कैंसर, हेड है, नेक है, लंग्स का कैंसर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज दी कीमोथेराप्यूटिक ड्रग भी इसको कहते हैं, सिस्प्लाटिन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 28 एस्टालीन इज आल्सो कॉल्ड, बहुत ही सिंपल है, इथाइन का दूसरा नाम एस्टालीन है। 29 अल्कीन्स मोस्टली गिव द रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अल्कीन्स मेजर रिएक्शन देती हैं ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देती हैं और जो अल्कीन है वो एडिशन रिएक्शन देती हैं, ठीक है, मेजरली। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एलिमिनेशन की, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल्स एलिमिनेशन रिएक्शन देती हैं और रिडक्शन जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं वो रिडक्शन देते हैं। तो सब्सटीट्यूशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द अल्केन्स और जो कि मेजर रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अल्केन शो करती हैं। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इंटरनल एनर्जी जो है दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द मैटर, ये किस पे डिपेंड करती है, मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, U दैट इज इक्वल टू mCV/dt, मैस और इसके साथ साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे देखें तो इंटरनल एनर्जी मैस पे भी डिपेंड करती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है, इट मीन इट डिपेंड्स ऑन द मैटर, तो दिस इज नाउन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 31 में चले जाएं, मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट इन द वाटर, आर्सेनिक, आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर में, आर्सेनिक इज द पॉइजनस पोल्यूटेंट। इसी तरह क्रोमियम की कुछ 6 ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी पॉइजनस होती है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेड है वो भी आ जाता तो वो भी करेक्ट हो सकता था, तो दीज आर दी करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोपोलीमर, कोपोलीमर वो होता है जिसमें 2 डिफरेंट मोनोमर्स क्या करते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है, जनरली इसको हम कहते हैं कोपोलीमर, और ये जनरली अगर हम इसकी बात करें तो ये कंडेंसेशन में आ जाता है, जनरली एडिशन में भी आ सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिस इज दी नाइलोन 66, नाइलोन 66 जो कि पॉलीमर है, दिस इज दी पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन प्लस एडिपिक एसिड, दीज आर द मोनोमर्स, और ये क्या है, कोपोलीमर है, यानी कि 2 डिफरेंट मोनोमर्स हम यूज करके नाइलोन 66 बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इंटर्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, किस में इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं, तो यहाँ पे आपने देखें ये हमारा एक सेल होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डिप होते हैं, और अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं तो दिस इज द एनोड, लेफ्ट साइड पे एनोड, दिस इज द कैथोड। अब यहाँ पे देखें तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ट्रांसफर होते हैं टूवर्ड कैथोड, तो एनोड से लीव कर रहे होते हैं, कैथोड के अंदर इंटर हो रहे होते हैं, तो इट मीन जो इंट्रांस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो कैथोड पे हो रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द ग्रेटर कोवेलेंट रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ए है, टाइटेनियम इज द करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ देखें तो सबसे ज़्यादा जो है स्कैंडियम का रेडियस ग्रेटर होता है, फिर टाइटेनियम होता है, और उसके बाद जिंक आता है, क्योंकि जिंक इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, और रिपल्शन का फिनोमिना होता है जिससे रेडियस फिर इंक्रीज होना स्टार्ट, और मिडल के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, डिक्रीज देन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज, तो दिस इज दी मैक्सिमम जो है यहाँ पे इन एलिमेंट्स में से देखें तो टाइटेनियम का है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, नोट कर लें इसको। 35 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस, आपने पढ़ा होगा कि अमोनिया जो है हेबर्स प्रोसेस थ्रू प्रोसेस, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो हमने देख लिया कि लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अ फेज चेंज, जहाँ पे स्टूडेंट ने मैक्सिमम रॉन्ग भी किया, वाटर इनटू आइस, जनरली जो फेज की बात आती है तो इक्विलिब्रियम क्रिएट होती है, यहाँ पे हम बात करें वाटर है इन केस ऑफ लिक्विड, और ये क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आइस, जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एट इक्विलिब्रियम, आप इस तरह कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है यहाँ पे, और हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डेल्टा एस 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वाटर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो वहाँ पे इंट्रोपी क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। इस तरह डेल्टा एच भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी हीट का लॉस चेंज हो सकता है, ओके, और डेल यू 0 यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो फिर डेल यू आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज हुआ है ना डेफिनेटली, लिक्विड इनटू सॉलिड, तो ये इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा जी है, नोट कर लें इसको। 37 पे चले जाते हैं, विच ऑफ दीज आर दी कोइनीज मेटल्स, बहुत ही फेमस मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, दीज आर कोइनीज मेटल जो कि सिक्कों में यूज होती हैं, तो ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। कोलम्ब इज इक्वल टू, स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो करंट है आई, दिस इज इक्वल टू दी, जो करंट आई है इज इक्वल टू दी चार्ज ओवर टाइम, क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम, तो यहाँ पे देखें तो जो चार्ज है कोलम्ब इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, और करंट को अम्पेयर में लेते हैं और टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, तो अम्पेयर सेकंड इज दी बेस्ट ऑप्शन।
ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। द रिएक्शन इन गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है, दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉडे लॉ होल्ड, दिस इज आल्सो द गुड क्वेश्चन, और यहाँ पे मे बी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल टॉपर वेबसाइट से लिया गया है, नोट कर लें। एग्जैक्ट टॉपर वेबसाइट से गिवन है क्वेश्चन नंबर 40। फ्रॉडे लॉ होल्ड्स गुड, फ्रॉडे लॉ जो है वो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है और जनरली टेम्परेचर पे भी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इन केस ऑफ 40, तो ये ऑल द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से ये रिलेटेड है, ऑल द कंसंट्रेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऑल दी कंसंट्रेशंस। तो यहाँ पे होप्स हो के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अदरवाइज मे बी इसका सी ऑप्शन भी हो सकता है, बट बेस्ट ऑप्शन इज़ दी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस पे एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। 41 द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिटल, तो फर्स्ट ऑर्बिटल है ये पे 1s है, उसके बाद 2s है, तो यहाँ पे स्पेस है, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है, ये नोट कर लें। तो दिस इज नाउन एज सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 42 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एबोनाइट, जिसको हम लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। एबोनाइट जो है, दिस इज द हाईली वोल्कनाइज्ड रबर। आप क्या करते हैं? नेचुरल रबर लेते हैं, नेचुरल रबर के अंदर सल्फर की हाई अमाउंट में सल्फर इसमें ऐड करते हैं, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 25 से 80% इसमें सल्फर ऐड किया जाता है, और इसको हीट अप किया जाता है, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दी वोल्कनाइज्ड रबर, और वो बड़ी हार्ड होती है। तो दिस इज दी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 43 कार्बोनेशियस पार्टिकल्स हैविंग द साइज लेस देन 10 रेज की पावर -6, तो इनको कहा जाता है स्मोक कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। नाइलॉन 610 इज अ पॉलीमर ऑफ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, हेक्सामिथाइलिन, डाइमीन एंड सिबैसिक एसिड, और अगर एडिपिक एसिड साथ हो तो ये बनता है नाइलॉन 66, और ये होता है नाइलॉन 610, नोट कर लें, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। लास्ट एमसीक्यू है, बहुत ही सिंपल थी, रेशियो ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। बेंजीन के अंदर देखें तो दिस इज द बेंजीन, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, तो 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के हो गए, और 6 ये हो गया, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड है, 3:12 है, तो यहाँ पे इसको रेशो बनाए तो 1:4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये थी जी आज की डिस्कशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। ज़रूर इसके साथ अपने जो आंसर्स को हैं वो मैच करें, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं, और इंशाल्लाह ये जो एक्सपेक्टेड मेरिट है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन अगर हम जनरल बात करें, अगर हम इसको कंपेयर करें विद दी फीमेल्स, जो फीमेल्स का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एग्जाम हुआ, तो उससे ये काफ़ी आप कह लें कि इजी वन, मोस्टली आपके एफएससी बेस्ड क्वेश्चन थे, और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी थे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो राउंड अबाउट 35 के, यानी अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू 33 से लेकर 37 तक ये एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 35 के राउंड अबाउट, 1-2 प्लस माइनस हो सकता है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड मेरिट रहेगा। होप सो, गुड लक जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, स्टूडेंट्स के साथ, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आप अटैचमेंट रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा न्यू सेशन भी स्टार्ट हो चुका है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और हमारे सेशन की ब्यूटी होती है कि हम एक ऐसा ऑथेंटिक मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि जो आपको विद द टेस्ट, एक अच्छे टेस्ट की प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए भी हाईली सपोर्टिव होता है। तो यू कैन ज्वाइन आवर सेशन, ऑनलाइन सेशन, जो कि 15 दिसंबर से हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम डिटेल में चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेक्चर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट, जो कि बहुत ही हाईली ऑथेंटिक नोट्स होते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, उनकी डिस्कशन होती है, एंड दिस इज़ ऑल्सो सपोर्टिव फॉर द इंटरव्यू। तो होप्स हो कि आप लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आप तो अच्छे लेक्चर्स, अच्छी अपडेट्स इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेंगी। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि गुड लक फॉर हाई अचीवर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।